नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। पावेल की स्पीच, क्या कहा क्या नहीं कहा, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। दूसरा, एप्टॉस को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, एक वो है। और दूसरा, क्या यहाँ पर लिक्विडेशन एक बहुत अच्छा हुआ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ था अभी, जो ये सब जो पंप हो रहा था उसका भी एक छोटा सा डाटा आपको देता हूँ। तो चलो तीनों न्यूज़ को वन बाई वन कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले लेते हैं पावेल की स्पीच। देखिए सब, पावेल साहब क्योंकि आज बोलना था उन्हें थोड़ा सा, क्योंकि सीपीआई डाटा से पहले वो जो है एक स्पीच अपनी देते हैं, तो आज उन्होंने बोला। लेकिन एक चीज़ आज बहुत अच्छी रही कि उन्होंने जो है कुछ भी ऐसा नहीं बोला जिससे मार्केट पैनिक में आ जाए। कहीं ना कहीं ये अच्छा रहा, क्योंकि हर बार जब भी पावेल साहब बोलते हैं तो ऐसा कुछ बोल देते हैं कि मार्केट तुरंत वहीं से नीचे आना शुरू हो जाती है। और आपने पीछे देखा भी होगा, पावेल की स्पीच के बाद तुरंत मार्केट जो है नीचे डाउन ट्रेंड चलना शुरू कर देती है। डाटा तो बाद में आता है, लेकिन मार्केट पहले से ही नीचे जाना शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार जो पावेल ने बोला है, तो उस हिसाब से लगता है कि कहीं ना कहीं शायद सेंटिमेंट पॉजिटिव रहे सीपीआई डाटा के भी। लेकिन अभी सीपीआई डाटा आया नहीं है, लेकिन क्या उससे पहले की स्पीच होती है, तो वो स्पीच जो है उसमें यही सब रहा कि साहब जैसे ही स्पीच का रिजल्ट आया तो आपने देखा कि बीटीसी यहाँ से जो है वही 7 बजे के आसपास स्पीच थी आज की। सीपीआई डाटा तो आपको 12 को आएगा, लेकिन उस स्पीच के बाद देखिए बीटीसी ऊपर जाने लगा। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम जो है बीटीसी वो अपना 17,300 डॉलर के आसपास है, $1-2 कम, तो $300 के आसपास, ठीक है। तो ये था, जबकि जब स्पीच नहीं शुरू हुई थी उससे पहले जो है वो 60 या 65 के आसपास चल रहा था, 17,260-65 ऐसे कुछ चल रहा था। और उसके बाद इतना हो गया। तो क्या है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक इम्पैक्ट आया। देखो साहब, सीधी सी बात है, ये बड़े बड़े लोग जब कुछ पॉजिटिव बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी साफ साफ नजर आता है। अब यहीं पर एक नेगेटिव न्यूज, जेपी मॉर्गन जो बैंक है भाई, बहुत बड़ा बैंक है, अब उनका जो है सीईओ है वो कहता है कि बिटकॉइन पॉन्जी स्कीम है। आज का उसका भी यही आज का बयान है, और आज पावेल साहब का भी है। तो दोनों ही चीजें देख लीजिए, और दोनों ही एक छोटे आदमी ऐसा नहीं है, दोनों ही बड़े आदमी है, और दोनों की सोच बिल्कुल वो कहता है उत्तर दक्षिण है। एक कहता है कि बिटकॉइन पॉन्जी स्कीम है, दूसरा पावेल साहब ने तो देखिए क्रिप्टो करेंसी का कोई नाम नहीं लिया, ना ही उन्होंने और कोई ऐसा नाम लिया जिसके ये कहेंगे साहब कोई टारगेट करके कुछ किया नहीं। तो आज उन्होंने जो कुल मिला के उनका अगर स्पीच का एक सीधा सा मोटिव समझो तो ये है कि पॉजिटिव रहा। तो उस पॉजिटिव का आपको असर भी नजर आ रहा होगा। बीटीसी देखिए आपका वही $17,300 के आसपास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है। देखिए अगर थोड़ा सा ये और ऊपर कोई थोड़ा ही चले, लेकिन ऊपर को चले तो सही, ऊपर को जाएगा तो कुछ हमें दिखाई भी देगा। पहले लेते हैं अब इसके बाद एप्टॉस। देखिए साहब, एप्टॉस मैंने आपको पीछे एक अनलॉकिंग की एक पूरी वीडियो दी थी कि किस में कितना टोकन अनलॉक होने वाला है, और 2023 में बाकायदा मंथ के साथ दी थी। अब उसमें पहला अनलॉक आपका शुरू हो गया, वो है एप्टॉस में। 12 तारीख को आपका अनलॉक हो रहा है एप्टॉस में लगभग 4.54 मिलियन एप्टॉस, यानी कि इतने एप्टॉस टोकन और मार्केट में आ रहे हैं अनलॉक होके। अब 4.54 मिलियन एप्टॉस में से 3.21 मिलियन एप्टॉस जाएंगे इन्वेस्टर्स के पास, यानी कि हमारे आपके जिसके पास भी होल्डिंग जिसने कर रखी है कम्युनिटी के पास जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3.21 मिलियन, और 1.33 मिलियन टोकन जाएंगे एप्टॉस ब्लॉकचेन फाउंडेशन के पास। तो देखिए ब्लॉकचेन जो फाउंडेशन के पास जाएंगे वो तो मान लिया कि सब ठीक है, वो तो फाउंडेशन के पास चले गए, उनकी मर्जी है, मार्केट में उतारे नहीं उतारे। लेकिन जो 3.21 मिलियन एप्टॉस है ये तो मार्केट में आएगा, तो मे भी हो सकता है कहीं कोई पैनिक सेलिंग ना हो जाए। इसलिए कह रहा हूं कि यहां थोड़ा सा आपको एप्टॉस के प्राइस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। मे भी हो सकता है ये भी एक लिक्विडेशन अच्छा खासा यहां करवाने की पूरी वेल्स की प्लानिंग हो, क्योंकि जब इतना माल ये मार्केट में आने वाला है, ऊपर से आप उसका प्राइस बढ़ाए जा रहे हो, इसका मतलब ऊपर ले जाके आपको गिराना है। तो जो भी है देखिए, मैं तो मेरा काम है आपको बताना कि यानी कि 4.54 मिलियन एप्टॉस 12 तारीख को आपके मार्केट में आ रहे हैं। तो आप ये बस ध्यान रखिएगा। बाकी प्राइस भाई आप अपडेट रहिए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आपको लगे कि प्राइस नीचे जा रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि इतना माल और आ रहा है। जबकि देखिए जब ये लॉक किया गया होगा ये उस टाइम का होगा जब इसका कौड़ियों के भाव में होगा। इसका प्राइस जो आज की डेट में चल रहा है उसके हिसाब से बहुत ही कम उस टाइम का प्राइस रहा होगा। तो उनके लिए तो अगर आज $4-5 भी अगर उनको मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है, उनके लिए तो बल्ले बल्ले है।
तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि भाई यानी कि इतना माल एप्टॉस का आने वाला है मार्केट में। टोटल सप्लाई एप्टॉस की 1 बिलियन की है और मार्केट में ऑलरेडी 130 मिलियन है, तो 130 मिलियन में 4.54 मिलियन और प्लस हो गया, तो लगभग आपका ये मान लीजिए 135 मिलियन टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई हो जाएगी। तो ये है कुछ एप्टॉस की अपडेट, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी लिस्ट मैंने आपको बहुत पहले ही प्रोवाइड करा दी थी, जिसने नई वीडियो देखा वो आप देख सकते हैं मेरे वीडियो सेक्शन में जाके। अब आ जाते हैं जो अभी बीच में ये इतना सारा पंप हुआ, अब एक बाइनेंस का डाटा निकल के आया है और ये कॉइन ग्लास ने ये डाटा निकाला है। अब उन्होंने ये कहा है कि लगभग बाइनेंस पर 42,000 जो है ट्रेडर लिक्विडेट करवा दिए गए। तो अब ये क्या सोच रही है, 42,000 जो लिक्विडेट हुए ये क्या कोई वेल्स थी? नहीं, ये बहुत वो छोटे वाले आदमी थे जिनको लिक्विडेट कराना ही था। इसमें लगभग 80% शॉर्ट जो पोजीशन जिन्होंने खोल रखी थी, ओपन की हुई थी, वो सारी लिक्विडेट करा दी। तो भाई साहब 800 में से 80% शॉर्ट्स का लिक्विडेट हो जाना छोटी बात नहीं है। अगर आंकड़ा हमारा 10, 15, 20%, 25% तक भी होता तो समझ में आता था, लेकिन 80% शॉर्ट्स को लिक्विडेट करा देना छोटी बात नहीं है, समझने की बात है। थोड़ा सा समझ के देखिए इस चीज को कि 100 में से 80 को बर्बाद कर दिया आपने, यानी उनकी शॉर्ट पोजीशन, यानी उनको जो टोटल लॉस हुआ वो 110.6 मिलियन डॉलर का टोटल लॉस करवा दिया। किसने? वेल्स ने। ये पैसा किसके पास गया? वेल्स के पास या एक्सचेंज के पास, इन्हीं दो के पास गया। बाकी हम जैसे आप जैसे के पास कुछ नहीं आया। क्यों? उनको ये शॉर्ट्स सारी लिक्विडेट करानी ही थी। तो अब यहां पर वो भी 24 आवर में, केवल 24 आवर में 42,000 लोगों का एक तरह से नुकसान करा दिया। किसने? वेल्स ने। 80% शॉर्ट्स पोजीशन लिक्विडेट हुई और सबसे ज्यादा लिक्विडेट जिसमें हुआ वो था इथेरियम, जिसमें लगभग 26 मिलियन डॉलर का लॉस करवाया। बीटीसी में लगभग 16 मिलियन डॉलर का। उसके बाद गाला, एप्टॉस और सोलाना, ये 5 कॉइन बाइनेंस पर ऐसे थे जो टारगेट करके लिक्विडेट कराए गए। किसके द्वारा? वेल्स के द्वारा। तो ये कुछ एक डाटा है जो ये कहता है कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी में कई बार बहुत ज़्यादा गड़बड़ चलती है, जो शायद हम लोगों को कई बार नहीं समझ में आती। ये डाटा अपने आप में खुद सारी चीज़ें बयान कर रहा है कि 80% शॉर्ट्स पोजीशन, क्योंकि सबको ये अंदाजा था कि मार्केट शायद नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर चला गया, तो क्या है, लिक्विडेट होना ही था। तो ये है सब कुछ बाइनेंस का भी वो हाल, जहां वो कहते हैं कि सारी वेल्स की मनमानी चलती है, हम और आप केवल देखने के लिए और अपना पैसा वेल्स को देने के लिए है। तो ये कुछ वो है जो कहानी सामने है। इधर एप्टॉस है जो मैंने आपको बताया कि भाई 12 तारीख को अनलॉक होके कितना माल मार्केट में आ रहा है। बाकी स्पीच कुछ पॉजिटिव रही तो उसका असर आपको मार्केट में दिखाई दे रहा है, हल्की सी ग्रीनरी और ऊपर को जा रही है। अगर सीपीआई डाटा आपका 12 तारीख का कम आ जाता है तो ये थोड़ा सा अप ट्रेंड अभी चालू रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर वो 7.1 से ऊपर आता है तो फिर आपका वहां से मार्केट नीचे को आएगा, बहुत क्लियर है। अगर वहां से 7 से नीचे आता है, मान लीजिए 6.8 आया, 6.6 आया, 6.5 आया, तो मार्केट अभी ऊपर को ही चलेगा। और 7.2 हो गया, 7.3 हो गया तो मार्केट नीचे को आएगा। बस 12 तारीख को ये होगा। लेकिन ये 2 दिन आपके जो है, आज का कल का, थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर खेलिए जो भी खेलना है। लेकिन ऐसे शॉर्ट्स का भी थोड़ा ध्यान, शॉर्ट्स और लॉन्ग में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मनमानी केवल वेल्स की चलती है। यहां मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, वो ये है, क्या क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर ट्रेड सही है या गलत है? देखिए, आई थिंक मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि शायद कनाडा ने फ्यूचर ट्रेड अपने यहां बंद कर रहा है। जो भी वहां एक्सचेंज वर्किंग है उनको साफ क्लियर बोल रखा है कि आप फ्यूचर ट्रेड यहां नहीं करवाएंगे। तो शायद कनाडा ही नाम है, जहां तक मुझे अंदाजा, क्योंकि थोड़ा सा स्लिप हो रहा है। अगर किसी को याद हो तो बताइएगा, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में बाकायदा इसका एक अपडेट दिया हुआ है। तो अब वही चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या फ्यूचर ट्रेड क्रिप्टो करेंसी में ठीक है? क्योंकि इस तरीके के गेम फ्यूचर ट्रेड से ही ये सब ये खेले जा रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इंतजार करूंगा। बाकी फिर मिलते हैं, नमस्कार।